राजद के जितने भी नेता हैं उन लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि तेजस्वी यादव बिहार की मुख्यमंत्री कुर्सी कब संभालेंगे। इसके लिए पूरी तरीके से प्लानिंग तैयार हो चुकी है और लालू यादव ने प्लानिंग इस तरीके से की है कि इस बार नीतीश कुमार का उस प्लानिंग से निकल पाना थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो महागठबंधन यानी कि जो इंडिया गठबंधन की बैठक मुंबई में होने वाली है 31 अगस्त और 1 सितंबर को, उस दिन नीतीश कुमार को महागठबंधन यानी कि जो इंडिया गठबंधन है उसका संयोजक बना दिया जाएगा। उसके बाद नीतीश कुमार पर ये नैतिक दबाव बनाया जाएगा या फिर यूं कहें कि एक तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स की जाएगी कि आप फुल टाइम में इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने के लिए देश के अलग अलग इलाकों के समस्याओं को सुलझाइए। अब समस्याएं क्या होंगी कि सीट बंटवारा का जो पेच है, जहां भी सीट बंटवारे में दिक्कत आ रही है वहां पे नीतीश कुमार अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए सीट बंटवारे को सुलझाएं और इस इंडिया गठबंधन को और बड़ा करें। बदले में बिहार की कुर्सी उनको छोड़नी होगी, क्योंकि बिहार की कुर्सी पे अगर वो बैठे रहेंगे तो वो उतना समय इंडिया गठबंधन के लिए नहीं दे पाएंगे जितना वो फ्री होकर दे सकते हैं। बिहार की कुर्सी छोड़कर दिल्ली की राजनीति में जाते हैं। हालांकि ये लालू यादव की तरफ से प्लान किया गया है, लेकिन नीतीश कुमार किसी भी हालत में अभी फ़िलहाल 2025 तक बिहार की कुर्सी पर से अपनी पकड़ को ढीली नहीं पड़ने देना चाहते हैं या फिर कमज़ोर नहीं होने देना चाहते हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार इतनी आसानी से तेजस्वी यादव को गद्दी भी नहीं सौंपेंगे। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ी सी तल्खी नीतीश कुमार के तरफ से देखी गई थी, जिसमें उन्होंने बहुत सारे फैसलों के ऊपर एक अलग फैसला देते हुए जो ख़ास तौर पे राजद के कोटे के मंत्री थे उनके मंत्रालयों में एक तरीके से अधिकारियों के माध्यम से बहुत दबाव क्रिएट किया था। लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी के माध्यम से नीतीश कुमार के ऊपर अब ये दबाव डलवाया जाएगा कि आप दिल्ली की राजनीति में आइए और ये जो इंडिया गठबंधन बना है इसको आप ठीक कीजिए, इसको दुरुस्त करने में लगे रहिए और बिहार की गद्दी तेजस्वी यादव को दे दीजिए। कारण ये है कि लालू यादव कांग्रेस के बहुत पुराने सहयोगी रहे हैं और दोनों काफ़ी मजबूत एक साथ गठबंधन के तौर पे दिख भी चुके हैं। इसलिए कांग्रेस लालू यादव पर ज़्यादा भरोसा करती है, नीतीश कुमार पर उतना भरोसा नहीं कर पाती है, क्योंकि नीतीश कुमार एक तो राजद के साथ 2 बार आए और चले गए हैं, इसके अलावा नीतीश कुमार बहुत लंबे समय तक एनडीए में रहे हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार एक विंडो भाजपा के लिए भी खोल के रखे हैं कि अगर ज़्यादा दबाव उनके ऊपर पड़ता है कि बिहार की कुर्सी छोड़नी पड़े तो वो स्विच भी कर सकते हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन जो लालू यादव ने जो प्लान किया है उस प्लान के तहत लालू यादव का एक सूत्री कार्यक्रम है, यानी उनको केवल एक ही चीज़ चाहिए कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और कौन पिता नहीं चाहेगा कि उसका बेटा नाम करे, आगे बढ़े, बड़े से बड़े पद तक पहुँचे। ये तेजस्वी यादव खुद कह चुके हैं। तो लालू यादव अगर ऐसी इच्छा रखते हैं तो इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार का भी एक सूत्रीय एजेंडा है कि वो 25-24 तक तो कुर्सी किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाले हैं। तो ऐसे में अगर ज़्यादा दबाव नीतीश कुमार के ऊपर बनाया जाता है तो नीतीश कुमार पाला भी बदल सकते हैं, जैसा कि उनके तेवरों को देखकर पिछले कुछ समय पहले, अभी नहीं, मैं 2 हफ्ता पहले की बात कर रहा हूँ, 2 हफ्ता पहले जिस तरीके के तेवर नीतीश कुमार की तरफ से, उनकी पार्टी के नेताओं के तरफ से और जो सरकार में घटनाएं घट रही थी, उनको देखकर लगता है कि नीतीश कुमार अपने जो तेवर वो दिखा रहे थे वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोग अपने एक लिमिट में रहो, आप लोग गठबंधन में हो, लेकिन असली बॉस बिहार का तो मैं ही हूँ। नीतीश कुमार ये साफ तौर पे इशारा
देना चाह रहे थे और नतीजा ये हुआ कि उसके बाद तेजस्वी यादव भी थोड़े बैकफुट पे आ गए, लालू प्रसाद यादव भी बैकफुट पे थोड़े से हैं। लेकिन अब जो है लालू प्रसाद इस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं कि 2024 के चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन महागठबंधन का संयोजक घोषित करवा के कांग्रेस की तरफ से दबाव बनाया जाए, उनके ऊपर से दबाव बनवाया जाए। उसमें सोनिया गांधी हो सकती हैं, राहुल गांधी हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बड़े नेता हैं। निर्विवाद रूप से मोदी के बाद अगर कोई नेता है तो राहुल गांधी हैं और सोनिया गांधी हो सकती हैं, बाकी नेताओं का नंबर बाद में आता है। तो कुल मिला के लालू यादव का ये प्लान है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से दबाव दिलवाया जाए, उनको आश्वासन दिलवा के कि आप बिहार की कुर्सी छोड़िए, केंद्र में सरकार बनेगी तो आपको हम उचित सम्मान देंगे। उचित सम्मान आप लोग समझ सकते हैं क्या हो सकता है। उचित सम्मान ये हो सकता है कि वो केंद्र में कोई बड़ा मंत्रालय उनको दे सकते हैं अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो। लेकिन नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, जब तक एक हाथ में उनके कुछ बड़ा फायदा नज़र नहीं आएगा तब तक वो बिहार की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट में बताइए, ताकि आप लोग भी क्या सोचते हैं ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनता क्या सोचती है, दर्शक क्या सोचते हैं, उनको क्या लगता है क्या होने वाला है, ये इम्पॉर्टेंट है। मैं तो अपनी राय बता सकता हूँ, मुझे जो समझ में आता है वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट में बताइए। मैं आप लोग के कमेंट ज़रूर पढ़ूँगा। यहाँ पे हम लोग बात क्या कर रहे थे, बात ये कर रहे थे कि नीतीश कुमार के ऊपर अब लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के तरफ से ये दबाव बनवाने की कोशिश करेंगे कि आप अब बिहार की कुर्सी को छोड़िए, आप केंद्र की राजनीति में आइए, इंडिया गठबंधन को आप और मजबूत कीजिए, इसको संभालिए। और नीतीश कुमार हालांकि वो कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं, उनको कोई इच्छा नहीं है इस सब की, नीतीश कुमार ये लगातार कहते आए हैं। लेकिन राजद की तरफ से लगातार इस बात को कहने की कोशिश की जाती रही है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, वो इस योग्य हैं, प्रधानमंत्री पद के ये दावेदार हैं, ताकि नीतीश कुमार को और थोड़ा सा इमोशनली दिल्ली की तरफ भेजा जाए। लेकिन अब ये तो खैर देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार क्या करते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि जो जीतन राम मांझी ने उनके साथ किया था, नीतीश कुमार के साथ किया था, आप लोग को याद होगा 2014 का जो चुनाव था उसमें नीतीश कुमार की पार्टी को केवल 2 सीट मिली थी लोकसभा चुनाव में। उसके बाद नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था और जीतन राम मांझी कुछ ही दिनों में नीतीश कुमार का कहना मानना बंद कर दिए थे। रमेश पटेल जी का एक कमेंट आया है, नो वन कैन गेस द पॉलिटिक्स ऑफ पलटू राम, यानी कि रमेश पटेल जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति को कोई गेस नहीं कर सकता है। ये सबसे शानदार है, इसका तो अंदाज़ा किसी को नहीं है, ना लालू यादव को है ना ही नरेंद्र मोदी को है कि वो कब कौन सा चाल चलेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि जब नीतीश कुमार ने जब जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया था, उसके कुछ ही समय बाद जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार की बात को सुनना कम कर दिया था, या फिर यूं कहें कि नीतीश कुमार की बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था। इससे आहत होने के बाद नीतीश कुमार ने लगातार ऐसे प्रेशर डलवाए जीतन राम मांझी के ऊपर कि भाई आप अब इस्तीफ़ा दीजिए, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन याद कीजिए जीतन राम मांझी ने अपना इस्तीफ़ा नहीं दिया था। इस स्थिति से नीतीश कुमार कम से कम इतना समझ गए हैं कि जब तक वो बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं तब तक जदयू पे उनकी पकड़ मजबूत है। इसके अलावा पूरे प्रशासनिक अमले पे पकड़ मजबूत है, तब तक वो जो चाहेंगे वो करेंगे। यानी कि अगर वो सत्ता छोड़ते हैं तो नीतीश कुमार दिल्ली जाएं चाहे नहीं जाएं वो कमज़ोर हो जाएंगे। इस लिहाज से आप लोग देखिएगा
नीतीश कुमार किसी भी हालत में मुख्यमंत्री पद कम से कम 24 तक नहीं छोड़ेंगे। अगर सरकार बन गई 24 में अगर इंडिया गठबंधन की, जो थोड़ा सा मुश्किल लगता है प्रैक्टिकली, लेकिन अगर फिर भी सरकार बन गई अगर इंडिया गठबंधन की, तो नीतीश कुमार शायद एक दफ़ा बिहार की कुर्सी छोड़ के केंद्र की राजनीति करने चले जाएं। वैसे कोई भी नेता मुख्यमंत्री पद छोड़ के केंद्र की राजनीति में मंत्री बनने के लिए नहीं जाता है, ये बहुत कम उदाहरण है। बबलू कुमार जी का लिख रहे हैं, फिर नीतीश बाबू बीजेपी में शामिल होंगे। देखिए ये कितना कन्फ्यूजन है अभी भी ग्राउंड पे। ये बबलू जी का एक कमेंट है कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं। देखिए ये कितना कन्फ्यूजन है ग्राउंड पे। जितने भी दर्शक हैं, जितने भी लोग हैं, उन लोग को अभी तक ये यकीन नहीं हो पा रहा है कि नीतीश कुमार वाकई महागठबंधन में ही आने वाले दिनों में रह पाएंगे।